दोस्तों, हर अस्त्र की अपनी अपनी विशेषता होती है। कुछ कम कारगर होते हैं, कुछ अधिक कारगर होते हैं। जब भीषण जंग चल रही होती है तो किसी भी देश की सेना अधिकतर वही अस्त्र इस्तेमाल में लेती है जो ज्यादा कारगर होते हैं। जैसे एक AK-47 9mm पिस्टल से ज्यादा कारगर है, ये देखकर ही समझ में आ जाता है। उसी प्रकार पूर्व काल में ज्यादा दूरी की मारक क्षमता के लिए धनुष बाण का इस्तेमाल किया जाता था और उन बाणों में भी कुछ कम कारगर होते थे और कुछ ज्यादा। चलिए आज ऐसे 7 बाणों के बारे में बात करते हैं जिनकी मारक क्षमता अत्यधिक तीव्र थी और जो प्रतिद्वंदी को बुरी तरह घायल करते थे। इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 46वें सर्ग में मिलता है। दोस्तों, जब रावण और भगवान श्री राम में भयानक युद्ध आरंभ हुआ था, तब वानरों ने रावण की राक्षसी सेना को धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि वाली कुमार अंगद ने इंद्रजीत को भी घायल कर दिया था और उसके रथ और सारथी को भी नष्ट कर दिया था। तब कुमार अंगद की सभी जन प्रशंसा करने लगे थे। इस पर रावण कुमार इंद्रजीत बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने अपना मायावी पराक्रम दिखाने का निश्चय किया और अपनी अंतर्धान विद्या का इस्तेमाल कर उसने वानर सेना पर तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। जब उसने अपने बाणों से लगभग सभी वानरों को घायल कर दिया था, तब उसने श्री राम और लक्ष्मण जी पर सर्पमय बाण बरसाने आरंभ किए, जिससे वे दोनों शूरवीर शत विशत हो गए। उसने श्री राम के मर्म स्थलों को बाणों द्वारा आहत करके सबसे पहले उन्हें ही धराशाही किया। इंद्रजीत ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अर्थात धूल की भांति छिद्र रहित स्थानों में भी प्रवेश करने वाले 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा घायल कर दिया। इन बाणों की बनावट और क्षमता सामान्य बाणों से काफी अलग थी। दोस्तों, उन 7 बाणों के नाम थे नाराज, अर्धनाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदंष्ट्र और शुर। जिसका अग्रभाग सीधा और गोल हो उस बाण को नाराज कहते हैं। अर्धभाग में नाराज की समानता रखने वाले बाण अर्धनाराज कहलाते हैं। जिनका अग्रभाग फरसे के समान हो उस बाण की भल्ल संज्ञा दी गई है। आधुनिक भाले को भी भल्ल कहते हैं। जिसका मुख भाग दोनों हाथों की अंजलि के समान हो वह बाण अंजलिक कहा गया है। जिसका अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो उस बाण की वत्स दंत संज्ञा होती है। सिंह के दाढ़ के समान अग्रभाग वाला बाण सिंह दंष्ट्र कहलाता है। जिसका अग्रभाग शुरे के धार के समान हो उस बाण को शुर कहते हैं। तो यह 7 उत्तम बाण मारकर इंद्रजीत ने भगवान श्री राम को धराशाही किया था।